ये इससे चालू करते हैं ना। चलिए आज देखते हैं किसका, सूर्य अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी, कोल्लर थ्योरी किसकी है ये, गेल्टास्टवादियों की थ्योरी है। गेल्टास्टवादियों में प्रमुख रूप से किनको जाना जाता है, वर्दिमर, कोफका और कोल्हर को, जिसमें पहले इसका प्रयोग करने की कोशिश की थी आपके किसने, कोफका ने, बाद में कोल्हर ने किया। गेल्टास्टवाद क्या होता है, ठीक है। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है आकृति, समग्रता अथवा संपूर्ण। देखिए, अगर आप किसी चीज को देखते हैं तो आप उसके पूरे संपूर्ण रूप को देखते हैं, ठीक है ना। मान लो अगर आप मार्केट में एक कपड़ा खरीदने जाते हैं, आप एक शर्ट खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले देखते हैं कि शर्ट क्या है, मेरी साइज की है या नहीं। दूसरा, कलर मेरे को जो पसंद है वो है या नहीं। तीसरा, कंपनी कैसी है। चौथा, उसकी क्वालिटी कैसी है। पांचवा, उसका रेट क्या है, ठीक है। छठवा, कि क्या वो आपके ऊपर अच्छी लगेगी। तो भैया इतने सारे चीजों को देख रहे हो ना आप, पूरा संपूर्ण रूप से एनालिसिस कर रहे हो ना खरीदने के पहले एक कपड़े का। तो किसी चीज का संपूर्ण रूप से देखना, किसी चीज को संपूर्ण रूप से देखना क्या कहलाता है, गेस्टाल्ट कहलाता है। जर्मन भाषा में किसी सब जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आकृति या का समग्रता अथवा संपूर्णता। किसी चीज को संपूर्ण रूप में देखना, कोई एक क्वालिटी नहीं, सभी क्वालिटी, कोई एक डिमेरिट्स नहीं, सभी डिमेरिट्स को देखना, क्या कहलाता है आपका, गेस्टाल्ट कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए हम कोई गाड़ी देखते हैं तो उसके समग्र रूप से देखते हैं, ना कि सिर्फ उसके पार्ट्स को देखते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, वर्दिमर, कोफका और कोल्हर हैं। गेस्टाल्टवादी कहते हैं इनको। अब आप एक गाड़ी लेने जाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे, आप कंपनी डिसाइड करोगे कौन सी कंपनी की गाड़ी देखनी है। उसके बाद आप गाड़ी डिसाइड करोगे कौन सी गाड़ी लेनी है। उसके बाद कलर्स, उसके बाद फीचर्स, उसके बाद कितने पैसे की आएगी, उसके बाद वो कितनी मजबूत है, एवरेज क्या देगी। तो पूरे चीज को देख रहे हो ना, इसी सब चीज को देखना गेस्टाल्टवाद कहलाता है। ऐसा तो नहीं है कि हमको गाड़ी लेनी है और मेरे को लाल कलर अच्छा लगता था तो मैं कोई भी गाड़ी लेके आ जाऊं लाल कलर की, चाहे वो मेरे उपयोग की हो या ना हो। तो किसी चीज को संपूर्ण रूप से देखना गेस्टाल्टवाद कहलाता है, ठीक है। ये सब जर्मनी के ही थे, जर्मन भाषा का शब्द है। प्रतिपादक कौन थे, वर्दिमर, कोफका और कोल्हर। जिसमें प्रयोग कौन किया है इसमें से, कोल्हर ने प्रयोग किया है। प्रयोग कौन किया है, कोल्हर ने, ठीक है। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत देने का श्रेय कोल्हर को जाता है। इनसाइड थ्योरी, अंतर्दृष्टि थ्योरी देने का श्रेय किसको जाता है, कोल्हर को। इसमें सिद्धांत में कोफका ने भी सहयोग दिया था। सूच का सिद्धांत संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है। संज्ञानात्मक मतलब कुछ भी चीज बोलेगा तो वो माइंड सोच समझ सूझबूझ से संबंधित रहती है। अब इसमें बोल रहा है अंतर्दृष्टि, इनसाइड मतलब आप दिमाग से कुछ चीज करोगे, ठीक है, सोच समझ के करोगे, सोच समझ के निर्णय लोगे, तो यही क्या है आपके अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इस पर पहला प्रयोग किसने किया, अंतर्दृष्टि अधिगम पर प्रयोग देने कौन है, कोल्लर, और उसका सहयोग किसने किया है, कोफका ने, ठीक है। सूझ क्या होता है, किसी समस्या पर अचानक से दिमाग में आया समाधान क्या होता है, सूझ कहलाता है। इसीलिए तो बोलते हैं ना सूझबूझ से काम लेना भाई, जा रहा है तो सूझबूझ से काम लेना, मतलब वहां कुछ भी हो सोच समझ के काम लेना। पेपर बना रहे हो तो सूझबूझ से बनाओ, ये नहीं कि कुछ भी तुक्का मारे जा रहे और माइनस मार्किंग में पूरा निपट गया। तो सोच समझ के काम लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो गेस्टाल्ट का समझ में आया, समग्र रूप से देखना कौन किया, कोल्हर ने प्रयोग किया, कोफका ने उसका सहयोग दिया। और ये किससे संबंधित है, संज्ञानात्मक, दिमाग में निर्णय लेने से संबंधित है ये, है ना। दिमाग में किससे, निर्णय लेने से संबंधित है, ठीक है। किसी समस्या पर अचानक से दिमाग में आया समाधान क्या कहलाता है, सूझ कहलाता है, ठीक है। अब मान लो आपका पेन, एग्जाम में गए और आप पेन भूल गए, है ना। अगर आप में थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा तो आप क्या करोगे, बाजू वाले से पेन मांग के लिखोगे। तो क्या है, समस्या आई और तुरंत जो समाधान आया वो
सूझ आया। ठीक है, अब क्या बोलोगे? अब एग्जाम दिलाने गए हो, आपका बेंच हिल रहा है, तो आप क्या करोगे? मैडम को बोलोगे कि इसके अंदर कुछ या तो पत्थर लगा दो या कुछ कागज फंसा दो। तो समस्या आई और जो तुरंत समझ आना है अपने दिमाग से वो क्या है? सूझ है। कोल्हर का प्रयोग, कोल्हर ने प्रयोग किया है भाई, देखिए अंतर्दृष्टि सिद्धांत के लिए कोल्हर ने अपना प्रयोग सुल्तान नाम के चिंपैंजी वन मानुस पर किया। क्या नाम था? सुल्तान। और क्या था वो? चिंपैंजी था। उसने चिंपैंजी को एक खाली कमरे में बंद कर दिया, छत पर कुछ केले लटका दिए। भूखा होने की वजह से चिंपैंजी उछलकर केलों को पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन केले ऊंचाई पर होने की वजह से चिंपैंजी केले को पकड़ नहीं पाता है। फिर कोल्हर द्वारा वहां एक छड़ी रख दी गई। ठीक है, छड़ी रख दी गई। चिंपैंजी की नजर किस पे पड़ी? छड़ी पे पड़ी। तो उसने अपनी सूझ, किसका? सूझ। सूझ क्या होता है? दिमाग में आया समाधान। ठीक है, अपनी सूझ, नजर छड़ी पर पड़ी और वह केले को तोड़ने के लिए फिर से प्रयास करता है, लेकिन दोबारा ऊंचाई की वजह से नहीं पहुंच पाता। फिर कोल्हर ने वहां एक डब्बा रख दिया। चिंपैंजी ने बॉक्स देखा और उस पर चढ़कर छड़ी की सहायता से केले को तोड़ लिया। प्रयोग के अनुसार चिंपैंजी ने जब मानसिक क्रियाएं की तभी वह बॉक्स और छड़ी का इस्तेमाल करके केले को तोड़ पाया। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब चिंपैंजी ने केले उतारे तो उसने छड़ी और बॉक्स समग्र का प्रयोग किया, इसलिए इसे गिल्टास्ट सिद्धांत कहा गया। ठीक है, मैं अभी भी बोला गिल्टास्ट मतलब किसी चीज का समग्र रूप, कोई एक पॉइंट नहीं, समग्र, है ना। एक रूम में कोल्हर ने किसको बंद कर दिया? चिंपैंजी को बंद कर दिया। ठीक है, चिंपैंजी को बंद कर दिया। ठीक, ऊपर क्या लटका दिए? कुछ केले लटका दिए। चिंपैंजी क्या था? भूखा था। चिंपैंजी क्या था? भूखा था। ठीक है, ठीक है। एक रूम में कोल्हर ने कुछ केले लटका दिए। चिंपैंजी था, ठीक है, भूखा था, बेचारा बार बार उछल उछल कर तोड़ना चाह रहा था, नहीं टूटा। धीरे से कोल्हर ने क्या किया? एक छड़ी रख दी। एक छड़ी रख दी। चिंपैंजी क्या किया? छड़ी को पकड़ा, मारने लगा, तो भी नहीं टूटा। फिर क्या किया? कोल्हर ने, केले लटके हुए हैं, चिंपैंजी है, ठीक है, छड़ी भी है, ठीक है, छड़ी से मार रहा है, नहीं टूट रहा है। अब क्या कर दिया? एक डब्बा रख दिया। ठीक है, एक डब्बा रख दिया। अब क्या करेगा ये? अब ये क्या करेगा? इसने अपना और दिमाग लगाया। केला लटका हुआ है, ठीक है, चिंपैंजी को भूख लगी है ना। जब छड़ी था तो छड़ी से मार के तोड़ रहा था, नहीं टूटा। अब वो रख दिया है डब्बा, तो चिंपैंजी दिमाग लगाया। ठीक है, सबसे पहले डब्बा लाया, डब्बे पे खड़ा हो गया, छड़ी को हाथ में पकड़ा और छड़ी से मार के केले को तोड़ा। ठीक है, अब आप देखोगे इस पूरे समस्या का समाधान करने के लिए उसने क्या किया? अपने दिमाग से समग्र सब चीज का उपयोग किया। सबसे पहले खुद अपने आप को चढ़ाया, डब्बे का उपयोग किया, छड़ी का उपयोग किया। तो ये पूरे सब चीज का उपयोग किया है, समग्र रूप से किया है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? गेल्टास्टवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेल्टास्टवाद। वह इसमें लिखा हुआ है ना, इसमें लिखा हुआ है सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किया। चिंपैंजी को एक खाली कमरे में बंद कर दिया और छत पर क्या लटका दिए? कुछ केले लटका दिए। भूखा होने की वजह से चिंपैंजी उछल उछल कर क्या किया? केलों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन केले अधिक ऊंचाई में होने की वजह से चिंपैंजी को पास नहीं पहुंच पाए। फिर उसने क्या किया? एक छड़ी रख दी। अब वो दिमाग लगाया, छड़ी से मारने की कोशिश कर रहा है, तो भी
नहीं पहुंच पा रहा है ना। अब केले को तोड़ने का प्रयास करता है लेकिन ऊंचाई में वजह के नहीं मिल पाता, ऊंचाई में होने की वजह से। फिर कोल्हर ने क्या रख दिया, एक स्टूल या डिब्बा रख दिया। अब क्या करता है, वो स्टूल या डिब्बे पे चढ़ता है, छड़ी को हाथ से पकड़ता है और फिर केले को मारता है ना। तो उससे क्या होता है, केला टूट के नीचे गिरता है और चिंपैंजी केले को खा लेता है। ठीक है, चिंपैंजी केले को खा लिया। अब चिंपैंजी केले को खा लिया तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए सभी चीजों का समग्र रूप से उपयोग किया, चाहे डब्बा हो, खुद हो, छड़ी हो, है ना। तो यही बताता है, चिंपैंजी ने बॉक्स देखा, तोड़ लिए। प्रयोग के अनुसार चिंपैंजी ने जब मानसिक क्रियाएं की तभी वह बॉक्स और छड़ी का इस्तेमाल कर लिया। जब वो मानसिक क्रियाएं किया तभी बॉक्स और छड़ी का इस्तेमाल किया है, केले को तोड़ा है और खाया है। इस प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि जब चिंपैंजी ने केले उतारे तो उसने छड़ी और बॉक्स का समग्र रूप से प्रयोग किया। और यही गेल्टास्ट का मतलब क्या होता है, समग्र होता है। इसीलिए इसे गेल्टास्ट सिद्धांत कहा गया। समझ में आ गया। तो आपको भी भाई किसी समस्या का समाधान करने के लिए क्या बनना चाहिए, गेल्टास्टवादी बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि एग्जाम दिलाने गए, मेरा तो मैथ्स और साइंस अच्छा है उसी के बदम पे पास हो जाऊंगे, नहीं हो पाओगे, है ना। मेरा तो हिंदी और मैथ्स अच्छा है मैं पास हो जाऊंगी, नहीं। आपको समग्र संपूर्ण तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे चिंपैंजी ने केला तोड़ने के लिए बॉक्स, छड़ी सबका उपयोग किया है, वैसे ही आपको एग्जाम पास करने के लिए सभी विषय में अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तभी आप उसको क्या कर पाओगे, एग्जाम को पास कर पाओगे और नौकरी लगेगी। तो ये चीज है। तो ये गेल्टास्ट को ना अपने को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। किसी भी चीज का क्या होना चाहिए, समग्र रूप से अवलोकन करना चाहिए। ठीक है, तो ये गेल्टास्टवादी समझ में आ गया। आगे बढ़े, कौन है इसके प्रतिपादक, कोल्हर। ठीक है, किस में प्रयोग किए हैं, चिंपांजी में प्रयोग किए हैं। कौन सी भाषा का शब्द है गेल्टास्ट, जर्मनी। ठीक है, कौन सी भाषा का शब्द है, जर्मनी, है ना। और क्या है इसमें, समग्र रूप से चीजों को देखना, गेल्टास्ट का मतलब। अब आते हैं मनोसामाजिक सिद्धांत, साइको सोशल डेवलपमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका एग्जाम की वजह से भी इंपॉर्टेंट है और दूसरा आपके रियल जिंदगी में भी आप इसको देखोगे। ठीक है, आप इसको रियल जिंदगी में भी देखोगे, है ना। मनोसामाजिक सिद्धांत, साइको सोशल डेवलपमेंट, कौन किया है भाई इसको, इरिक एरिक्सन, है ना। यह सिद्धांत इरिक एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है उस पर था। इनके अकॉर्डिंग पूरा जीवन कितने स्टेप से गुजरता है, 8 स्टेप से। ये आता है भाई, है ना। एरिक्सन के अनुसार पूरा जीवन कितने स्टेज से गुजरेगा, 8। इसमें क्या होता है, बच्चों के व्यक्तिगत पहचान, बच्चे कैसे बिहेव करते हैं उसके बारे में समझा गया है। बच्चों की व्यक्तिगत पहचान, आपका बच्चा किस स्टेज में क्या कर रहा है इस थ्योरी से पता चलेगा। आपका बच्चा कैसे क्या चीज कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो इस थ्योरी से पता चलेगा। मनोसामाजिक सिद्धांत, जाहिर सी बात है आपका व्यक्तित्व में आपके दिमाग का, आपकी सोचने और समझने की शक्ति का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ये क्या हो गया, साइको हो गया। मनोसामाजिक सिद्धांत, साइको सोशल डेवलपमेंट किसके द्वारा लाया गया है, ये एरिक्सन के द्वारा, एरिक एरिक्सन के द्वारा। ठीक है, कितने स्टेज में होता है, 8 स्टेज में, है ना। बच्चों की व्यक्तिगत पहचान, पहला स्टेज है क्या, विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसमें एज कितना रहता है, 1 से 1.5 वर्ष, 1 से 1.5 वर्ष। ठीक है, पहला स्टेज। जिन बच्चों को माता पिता से प्यार आदि मिलता है उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता का प्यार नहीं मिलता है वह रोना बिलखना शुरू कर देता है।
इस क्रिया से बच्चों में अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। तो देखो भाई, बच्चे के व्यक्तित्व में विश्वास रहेगा या अविश्वास, ये 1 से 1.5 वर्ष के बच्चों में रहेगा, है ना। तो जो बच्चों को माँ बाप का बहुत अच्छा प्यार मिलता है, माँ बाप बहुत केयर करते हैं, वो बच्चे देखना हैप्पी रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, ठीक है। हैप्पी रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, थोड़े एक्टिव रहते हैं, उनको अच्छा लगता है। और वही जिस घर में माँ बाप बच्चों पे ध्यान नहीं देते या लड़ाई झगड़ा होता है ना, दारू पी के मारपीट कर रहे हैं, उन घर में बच्चों को क्या हालत रहता है, वो बच्चे डरते हैं, वो किसी के सामने जाने से शर्माते हैं, उनमें विश्वास नहीं रहेगा, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, उनका कॉन्फिडेंस लो होगा, वो छोटी छोटी बात पे रोना चालू कर देते हैं, डरना चालू कर देते हैं, हैप्पी नहीं रहेंगे। तो विश्वास बनाम अविश्वास, है ना। 1 साल से 1.5 से 2 साल अगर बच्चे को अच्छे से प्यार और परवरिश दोगे तो उसमें विश्वास रहेगा, अगर नहीं दोगे तो उसमें वो कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बच्चे पे कॉन्फिडेंस तो माँ बाप ही भरते ना, ठीक है बेटा हो जाएगा, कर लो, ऐसा है वैसा है ना। उनको खुश रखते हैं तो बच्चा करता है, नहीं रखते तो नहीं करता है। ठीक है, समझ में आ गया पहला स्टेज। ठीक है, दूसरा स्टेज स्वायत्त बनाम शर्म या लज्जा। ठीक है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम या डाउट, है ना। 1.5 साल से 3 साल तक, 1.5 या 2 साल से 3 साल तक के बच्चों में होता है ये। इसमें एज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इसकी थ्योरी पता होनी चाहिए। स्वायत्ता बनाम शर्म या लज्जा, ठीक है, शक, है ना। ऑटोनॉमी बनाम वर्सेस सेम या डाउट। स्वायत्ता का अर्थ है स्वयं से, अर्थात जब बच्चे खुद से खाना पहनना कपड़ा पहनना ज्यादा पसंद करने लगते हैं, वे अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते, तो यह स्वायत्ता कहलाता है। दूसरी ओर बहुत ही सख्त माता पिता जब काम करने पर डांटे तो बच्चा क्या करता है, अपने अंदर शक महसूस करता है। ये बहुत अच्छी बात है। एज देखिए 2 साल से 3 साल, ये एक ऐसा एज होता है, आप लोग भी देखोगे कि छोटे बच्चे जब नहाने जाते हैं ना तो खुद चूज करते हैं कि आज मैं ये कपड़ा पहनूंगा, है ना। आप भी देखे होगे कि बच्चे निकाल के लाते हैं, आज मेरे को ये वाला पहनाओ, आज मेरे को ये वाला कपड़ा पहनाओ, आज मेरे को ये वाला क्रीम पाउडर लगाओ, ठीक है। और कोशिश करते हैं कि खुद पहने, है ना। तो स्वायत्ता मतलब अब मैं अपना काम खुद कर सकता हूं। तो जिस घर में थोड़ा लोकतांत्रिक माहौल रहता है, वहां बच्चा भले गलत करे लेकिन करने दो, तो वहां बच्चा क्या है, स्वायत्त है ना। क्या है, स्वायत्त है, फ्री है। पर कई घर में देखना जहां बच्चे लोग पे उतना ज्यादा स्वायत्त नहीं होते, तो बच्चा मान लो पैंट पहन रहा है और एक कॉमन गलती करता है, क्या, दोनों पैर एक ही में डाल देता है। अब एक बार समझाई माँ, फिर पहना, फिर वैसी, अब उसकी माँ उसको मार दी या उसके पापा उसको मार दिए, तो क्या करेगा, वो काम नहीं करेगा, उस पर शक आ जाएगा कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को दंड मिलेगा, फिर वो काम करना बंद कर देगा। सेम वही चीज, क्या, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन पढ़े थे ना। सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन किसकी थ्योरी में पढ़े थे, स्किनर की थ्योरी में। ठीक है, तो भैया जब तुम बच्चों को सकारात्मक पुनर्बलन दोगे तो क्या करेगा, काम करेगा और स्वायत्त बनेगा। बच्चे देखना अधिकतर क्या करते हैं, बटन लगाते लगाते ऊपर नीचे लगाते हैं। अब 1-2 बार गलती की और आप उसको डांट दोगे, मार दोगे ना, तो उसके मन में शक आ जाएगा, क्या मैं गलत कर रहा हूं, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मार पड़ेगा, तो वो काम करना बंद कर देगा। तो स्वायत्ता बनाम शक कब, 1.5 साल से 3 साल। ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद पहल बनाम दोष, जब बच्चे में समझ की क्षमता का थोड़ा विकास हो जाता है तो उसे जिज्ञासा बढ़ जाती है, वह बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाता है, उत्सुक होने की वजह से वे पहल करता है। दूसरी तरफ जब माँ बाप उसकी उत्सुकता को दबा देते, उसे डांट देते हैं, तो उसमें गिल्टी भावना उत्पन्न हो जाती है ना। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, पहल बनाम क्या, दोष, इनिटेटिव वर्सेस गिल्ट, है ना। अब देखना जब बच्चा 3 से 6 वर्ष का होता है, इस समय बच्चा थोड़ा सा फाइन मोटर स्किल, छोटे मसल्स का यूज करना सीख जाता है।
ठीक है। अब ये वही समय है जब आप खाना खाते रहते हो और बच्चों को क्या बोलते हो, जा बेटा पानी लेके आना, है ना। तब वो गिरते गिराते पानी को गिराते हुए लाते हैं, जा बेटा मेरा जूता लेके आना, जा वो करके आना, है ना, जाओ दरवाजा बंद करके आना। इस समय बच्चे को क्या रहता है, बहुत मन रहता है काम करने का, बहुत एक्टिव रहता है, क्योंकि वो बड़ा हो रहा है। वो सोचता है कि मैं हेल्प करूं, मैं भी ये करूं। ये वही समय है जब माँ बर्तन धोते रहेगी और बच्ची आके बाजू में पानी खेलना चालू करेगी कि मैं भी बर्तन धो रही हूँ, है ना। माँ झाड़ू लगाते रहेगी तो वो भी झाड़ू उठा के चालू हो जाएगी। ठीक है। मम्मी की चुन्नी लेके चुन्नी ओढ़ के घूमना चालू कर देगी, तो वो भी वही वही चीज करना चाहती है। अगर वो कर रही है और घर वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो पहल कर रही है, काम को करने की कोशिश कर रही है, पहल कर रही है, इनिशिएट कर रही है। ठीक है। लेकिन अगर वहीं उसके घर वाले उसको डांटना मारना चालू कर देंगे तो वो काम करना फिर बंद कर देगी। उसको गिल्टी फील होने लगेगा कि क्या पता मैं गलत कर रही हूं या मैं गलत कर रहा हूं। तो पहल बनाम क्या, दोष। अगर आप करते हो काम, है ना, छोटा मोटा काम कर रहे हो, और आपको अगर अप्रिसिएट करेंगे तो आप पहल करोगे, और आपको डांटेंगे वाटेंगे तो करोगे क्या, नहीं। आपको लगेगा, आपको गिल्टी फील होने लगेगा, नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मेरे को बार बार इससे क्या होती है, डांट पड़ती है। ठीक है। उसके बाद चौथा, परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, इंफीरियोरिटी, है ना। 6 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था। इस आयु में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है, अतः इसे परिश्रम कहते हैं। दूसरी तरफ अगर बच्चे को कोई काम दिया जाए और उस बच्चे को काम करने की क्षमता कम है तो उस काम को नहीं कर पाएगा, इसलिए उसमें हीनता आना चालू हो जाएगा। अब ये बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया, अब वो क्या करेगा, परिश्रम करेगा। परिश्रम मतलब वो अपने माँ बाप की और हेल्प करना चालू करेगा। ठीक है। अब एज देख लो, 6 से 12 वर्ष। अब ये इतना बड़ा हो गया है कि बच्चे को 50 रुपए दे के आप मार्केट भेज सकते हो। तो आप सपोज दैट बच्चे को भेजे कि जा 50 रुपए लिए और क्या लेके आ, 1 किलो शक्कर लेके आ, और जाते जाते वो पैसा गुमा दिया, वो काम को नहीं कर पाया। अगर कर लिया तो क्या होगा, वो परिश्रम है। और नहीं करेगा तो उसमें क्या आ जाएगा, हीनता आ जाएगी। फिर आप क्या करोगे, उसको सुनाओगे और उसको क्या बोलोगे, इतना बड़ा हो गया है, एक 50 रुपए नहीं संभाला जाता तेरे से। तो बच्चा क्या करेगा, हीन हो जाएगा, हीनता की भावना आ जाएगी, अपने आप को कोसने लगेगा वो, क्योंकि अब उसको दुनिया की समझ हो रही है। आपको अगर कोई बार बार टोकेगा, अगर मैं बार बार बोलूंगा आपको नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं हो जाए होगा, तो आप में हीन भावना नहीं आएगी कि यार बार बार बोलते, क्या पता मैं उस लायक ही नहीं हूं, क्या पता मैं उस लायक ही नहीं हूं। आप खुद सोचने लगोगे, खुद अपने आप को क्या करने लगोगे, अंडर एस्टिमेट करने लगोगे। ठीक है। तो इस एज में बच्चे घर के काम करने लगते हैं, है ना, घर वालों का हाथ बटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। परिश्रम करते हैं। अगर उनको अप्रिसिएट करोगे तो अच्छा है, और अगर उनको लगा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरी क्षमता से बाहर है, तो वो क्या हो जाएगा, हीन भावना हो जाएगी। इस एज में लगभग बच्चे साइकिल चलाना सीख जाते हैं। जो सीख जाता है वो तो घूम रहा है साइकिल में, और जो नहीं सीखता वो हीन भावना आ जाती है, वो लोगों को देखता है, अरे मैं क्यों नहीं सीख पा रहा हूं, मैं क्यों नहीं सीख पा रहा हूं। लिखा है क्षमता कम है तो वो नहीं कर पाएगा, और उसमें क्या आ जाएगी, हीन भावना आ जाएगी। समझ में आया। ये नॉर्मल सी चीज है, पर पूछता है पहचान बनाम भ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। 12 से 18 वर्ष एडोलेंस की अवस्था आ गई, विद्रोह की अवस्था आ गई। बच्चा अपनी एक पहचान बनाना चाहता है। अब इस आयु में बच्चों को अपनी पहचान बनाने की बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है। दूसरी तरफ जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं कर पाते तो उनके सामने बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। अब बच्चा क्या करता है, पहचान बनाना है, बच्चे को अपनी आइडेंटिटी बनानी है। इस समय बच्चा बड़ा हो चुका है ना। अब 18 वर्ष है, मतलब वो बाइक वाइक में घूम रहा है, जबरदस्त टाइप से कंगी अंगी कर रहा है, बाल बना रहा है, किसी एक को अपना आइडल बना लिया है, जो सलमान खान को बना लिया, वो बॉडी बना के घूम रहे हैं। ठीक है। जो और किसी को बना रहे और कुछ कर रहे हैं, है ना। तो इस टाइप का समय आ जाता है कि बच्चा क्या करता है, अपनी पहचान बनाता है, वो घर वालों के अनुसार नहीं चलता।
ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अपनी पहचान, मतलब इस समय देखना एकदम फोन लगा के, अरे तेरे भाई का ऐसा है, तेरे भाई का वैसा है, अपन ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बचपन जोश ज्यादा और विश्वास कम। ठीक है, वो एज होती है। तो इस समय वो बहुत उत्सुक रहता है कि लोग उसको जाने। ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो फिर वो रास्ते से भटक जाता है। अब एक बच्चा चाहता है मैं पढ़ लिख के एक बड़ा डॉक्टर बनूं, है ना, लेकिन अगर वो उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करता है, डॉक्टर बनने के रास्ते में नहीं चलता है, तो उसके पास फिर बहुत सारे गलत रास्ते हैं। वो क्या करेगा, चोर चमार बनेगा, डाकू बनेगा, कुछ और करेगा, गलतियां करेगा। तो अगर आप उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करोगे, अगर आप उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करोगे, तो बिना उद्देश्य के काम के बहुत सारे क्या रास्ते खुल जाएंगे, जो आपको गलत रास्ते पे ले जाएंगे। याद रखना, मैथ्स का सही सॉल्यूशन एक ही होता है, लेकिन गलत सॉल्यूशन अनगिनत होते हैं। कहीं भी मंजिल पर पहुंचने का सही रास्ता एक ही होता है, लेकिन गलत रास्ते। ठीक है। एडिसन भाई साहब बल्ब बनाने की एक सही विधि खोजे और गलत विधि कितनी खोजे, 1000 खोजे। तो अगर आप एक सही उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करोगे तो आपके पास गलत उद्देश्य के लाखों रास्ते हैं। ठीक है। पहचान बनाम भ्रांति। ठीक है, आगे देखते हैं। आत्मीयता बनाम अलगाव। ठीक है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, है ना। पूर्व वयस्क अवस्था, आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है, घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, जिसे आत्मीयता कहते हैं। दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता तो अपने आप को अलग कर लेता है। भाई, हर अपन तो जानते हैं ना, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, और समाज के बिना मनुष्य का विकास संभव नहीं है। बच्चों को विकास के लिए भी क्या चाहिए, उसका सोशलाइजेशन करना चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ में आया। तो अब 18 से 35 ये जो समय होता है ना, ये शादी करके बच्चा अच्छा पैदा करने का समय होता है। ठीक है ना। मोस्टली आप देख लो, अपने इंडिया में लड़कों की शादी 28-29 साल, लड़कियों की 25 साल में हो जाती है। 35-34 साल तक एक आध बच्चा अच्छा हो जाता है। तो आदमी क्या चाहता है कि मैं लोगों के साथ रहूं, प्यार से रहूं, संबंध बना के रहूं, अच्छे से रहूं, है ना, सबके साथ मिलजुल के रहूं। तो ये क्या कहलाता है, आत्मीयता। अपन बोलते हैं ना, बहुत आत्मीय आदमी है वो, मतलब एकदम बहुत सबसे मिल के रहता है, बहुत व्यवहारिक है। और अगर किसी कारणवश वो आदमी किसी के साथ मिल के नहीं रह पा रहा है, कुछ और लफड़ा हो रहा है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने आप को सबसे अलग कर लेगा। ठीक है ना। तो देखना, जो आदमी समाज में रहता है, थोड़ा सक्सेस हो जाता है, वो सब जगह जाता है, शादी ब्याह दुनियादारी में। और एक आदमी जो सक्सेस नहीं है या समाज के साथ अच्छे से इंटरेक्ट नहीं किया है, उसको बोलोगे चल पार्टी में, नहीं जाऊंगा, यहाँ चल, नहीं जाऊंगा, वो अकेले रहने की कोशिश करेगा, अकेले रहने का बहाना ढूंढेगा। ठीक है। तो ये आदमी या तो सबके साथ रहेगा या अकेले रहेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जननात्मकता बनाम स्थिरता, है ना, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ठीक है। जननात्मकता में हम दूसरों लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, दूसरों का भला करने की सोचते हैं। दूसरी तरफ जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता तो उसमें स्थिरता आ जाती है। 35 से 65, है ना। अब आप क्या है, ये एक एज है जब आपकी जवानी ऑलमोस्ट समाप्त हो रही है। ठीक है, 35 साल के बाद, 30 साल के बाद तो प्रौढ़ावस्था आ ही जाती है ना। तो ये एक समय है जब आप किशोरावस्था युवावस्था से बाहर आ रहे हो, आप लगभग बूढ़ा होने के कगार पे चले जा रहे हो। तो अब आपके माइंड में क्या आएगा, एक स्थिरता आएगी। स्थिरता कैसे, अब आप अपने लिए ना सोच के
दूसरों के लिए सोचना चालू करोगे, दूसरों का भला करना चालू करोगे। ठीक है, 35 से 65, दूसरों का भला करना चालू करोगे। ठीक है, सोचोगे मैं कुछ करूं, क्योंकि मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली। हर कोई बोलता है ना, हो गया भाई, मैं अपनी जवानी जी लिया, अब घर परिवार बच्चों के लिए जीना है, बोलते हैं ना। और इस समय क्या है, आपके बच्चे और आपके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, परिवार बदल भी रहा है, तो आप क्या करते हो, दूसरों को, लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हो कि उनको कोई तकलीफ ना हो, मैं उनकी कैसे हेल्प करूं, मैं उनका क्या मदद करूं। ठीक है, लड़कपन खत्म हो जाता है इस एज में, और हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं। तो वो क्या कहलाता है आपका, जनरेटिविटी कहलाता है, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना, जननामकता कहलाता है। ठीक है, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों की भला करने की सोचना। दूसरी तरफ जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता तो वो क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं दूसरों का भला करूं, तो अच्छी बात है, आपके पास संसाधन है, आप कर सकते हो, तो आप सोच रहे हो। सपोज दैट अगर आप ऐसा नहीं सोचते ना, तो आप क्या सोचते हो, यार मेरी जिंदगी चल रही है ना, बस ऐसे ही चल जाएगी। आप ना अपने सोच में स्थिरता ला लेते हो, सोच को वहीं रोक देते हो, सोच को वहीं रोक देते हो, छोड़ना यार। एक लड़का, मतलब मान लो एक आदमी जा रहा है, बुजुर्ग व्यक्ति, और वो साइकिल से गिर गया। दो आदमी उसी रोड से जा रहे हैं जो इस एज में है, जो इस एज में है। ठीक है, इसी रोड से जा रहे हैं जो इस एज में है। अब वो बुजुर्ग साइकिल से गिरा है, तो जिस आदमी में जनरेटिविटी होगी वो क्या करेगा, रुकेगा, उसको उठाएगा, बाबा ठीक हो, पानी पिला दूं, ये कर दूं, चलो छोड़ देता हूं, है ना। वो दूसरों का भला करने की सोचेगा, उसकी जितनी हो उतनी हेल्प करने की सोचेगा। लेकिन दूसरा आदमी जो ऐसा नहीं है, वो क्या करेगा, गाड़ी रोकेगा, देखेगा, ठीक है, हाँ ठीक है, चल दिए। उसकी सोच इतनी है, वो अपनी सोच में स्थिरता ला ली है, उसको कुछ हुआ नहीं ना, कहानी खत्म, मेरे को क्या है, मैं चलता हूं। आप अपनी सोच को बांध दिए, आप अपने तक सीमित हो गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका जननात्मकता और स्थिरता। आखिरी, संपूर्णता बनाम निराशा। संपूर्णता बनाम, इसी को बोलते हैं क्या, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं क्या हो चुकी होती है, पूरी हो गई है। रिटायर हो गए हो, ग्रेजुएटिंग पैसा मिल गया है, पेंशन आ रहा है, जब तक जीते रहोगे पेंशन मिलेगा, बच्चे बच्चों की शादी हो गई है, बच्चे भी सेट हो गए हैं, उनके भी बच्चे हो गए हैं। इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूरी हो जाती है। वह अपने भविष्य की बजाय अपने बीते दिनों को याद करता है, और यह देखता है कि वह उसमें कितना सफल था या कितना असफल था। यदि उसकी सफलताएं ज्यादा होती है तो उसको क्या कहते हैं, संपूर्णता। अगर यदि उसकी असफलताएं कम होती है तो उसको क्या कहते हैं, निराशा। बहुत सरल सा जवाब, बहुत सरल है और सबसे इंपॉर्टेंट है ये, है ना। संपूर्णता बनाम निराशा, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। अब आदमी रिटायर हो गया, उसके पास कोई काम नहीं, अब बैठा है, अब बैठा है। उसी के एज के बुजुर्ग लोग आएंगे तो उनसे बात करेगा, अपने भविष्य की बात नहीं करेगा, अपने जवानी की बात करेगा। एक पार्ट था ना, जो बच्चा है वो अपने बचपन को कहां ले जाना चाहता है, भविष्य में, जवान होना चाहता है। और एक जो बूढ़ा है अपने बुढ़ापे को कहां लाना चाहता है, भूतकाल में, जवानी में। तो दोनों क्या करना चाहते हैं, जवान होना चाहते हैं। तो बूढ़ा आदमी अपने जवानी की बात करता है, और उसके बाद, अरे हम जब जवान थे तो ऐसे किया करते थे, हम बुल्लट में घूमते थे,
है ना, 4 गुंडों को एक साथ मारे हैं, ठीक है। मैं 20 किलोमीटर पैदल चला हूं। मैं जब जवान था तो मैं 20-20 रोटी खाता था। मैं अपनी जवानी में बहुत काम किया हूं। मैं 1 रुपए में जिंदगी जिया हूं। ऐसा बड़ी बड़ी बात करेंगे, शायद किए भी होते होंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे। वो अपनी सफलता गिना रहे हैं, अपनी सफलता गिना रहे हैं और लोगों को बताते हैं कि मेरी जवानी की अचीवमेंट क्या है। जब मैं जवान था तो 15-15 किलोमीटर दौड़ता था। जब मैं जवान था तो मैं अकेले ट्रक को धक्का दे देता था। जब मैं जवान था तो मैं इतना इतना पैसा कमा के लाता था, है ना। जब मैं जवान था मेरे पास पैसा था तो मेरे यहां कोई कमी नहीं थी, बताते हैं। वो अपनी सफलता गिनाते हैं, ठीक है। वो अपनी सफलता गिनाते हैं और अपने बुढ़ापे को क्या बोलते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया तो ठीक है, मेरे को कोई अफसोस नहीं है, मैं अपनी जवानी में बहुत चीज किया हूं, संपूर्णता हो गया, मजा है जिंदगी में, मेरे को उस समय जितना करना था मैं कर लिया, संपूर्णता दिखाता है। और एक आदमी जो बहुत रगड़ के अपनी जवानी जिया, बुढ़ापे में मैं कुछ नहीं कर पाया, उस समय किया होता तो आज ऐसा नहीं होता, उस समय किया होता तो आज घर होता, उस समय किया होता तो आज ये करता। अब वो क्या है, अपनी असफलताओं को देख रहा है, इसीलिए वो क्या, निराशा में चला जाता है। होता है। आप देखना आपके समय के, आपके घर में अगर कोई पुराने बड़े बड़े माल गुजार टाइप के लोग होंगे ना, पुराने लैंडलॉर्ड या पुराने नौकरी वाले, तो उन लोग की बातें सुनना, और उन लोग का जब चौपाल लगता है ना, बैठते 4 लोग, तब उनकी बातें सुनना। और वही एक आदमी जो जवानी में स्ट्रगल किया, कोई अचीवमेंट नहीं है, वो बुढ़ापे में क्या है, अपनी परिस्थितियों को कोसता है कि अगर मैं उस समय ऐसा किया होता तो आज ऐसा नहीं होता। यही है क्या, संपूर्णता बनाम निराशा। भैया आपके पास अचीवमेंट है तो आप संपूर्ण हो, है ना। अब आपका, आप आपके यहाँ आप बैठे हो, आप अपने जवानी में बहुत अच्छा काम किए हो, बैठे हो ऐसे बरामदे में तखत लगा के, एक दो फॉर्चूनर खड़ी है, उधर क्रेटा खड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी है, बच्चे खेल रहे हैं, आइट घर के पीछे बाड़ी है, तो देख कैसे सीना चौड़ा करके बात करोगे, ये हम बनाए हैं, ये किए हैं, ये वो किए हैं। और एक आदमी जो कुछ नहीं कर पाया है, वो किराए के 2 कमरे के घर में बैठ के बाहर रोड को देखते रहेगा, दूसरों को देखते रहेगा, वो भीड़ में नहीं रहेगा, अकेले रहेगा, और क्या रहेगा, निराश होते रहेगा कि मैं उस समय कर लिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। इसी को बोलते हैं क्या, संपूर्णता बनाम निराशा, ठीक है। तो भैया ये जो लाइफ की साइकिल है ना, इसको देख लो। क्या, मनोसामाजिक सिद्धांत कितने हैं, 8 हैं। कौन दिया है, एरिक एरिक्सन, ठीक है। ये बताता है कि व्यक्तित्व कैसा रहेगा, किस स्टेज में आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा। पहला है विश्वास बनाम अविश्वास, 1 से 1.5-2 साल, है ना। अगर माँ बाप का प्यार अच्छा मिलेगा तो विश्वास, नहीं मिलेगा तो अविश्वास। स्वायत्त बनाम शर्म, है ना, 1.5 से 3 साल, बच्चा अपने काम खुद करने की कोशिश करेगा और कर लिया तो वो स्वायत्त है, खुद से अपना काम कर रहा है, नहीं कर पाया आप डांट दिए तो वो लज्जा और शर्म में चले जाएगा। तीसरा है पहल बनाम दोष, इसमें बच्चा क्या करता है, ज्यादा उत्सुक हो जाता है, ठीक है, और काम करने की कोशिश करता है, और उसकी उत्सुकता को अगर आप दबा दोगे तो किसमें चले जाएगा, दोष में चले जाएगा, ठीक है। और उत्सुकता को बढ़ाओगे तो वो कुछ नया करेगा, इनिटिव करने की कोशिश करेगा। परिश्रम बनाम हीनता, बच्चा घर का काम करने की कोशिश करता है, अगर वो कर लिया तो परिश्रम, अगर उसको आप डांट दिए तो इस लायक भी नहीं है कि 1 किलो शक्कर ला दे, पैसा घुमा देता है, चप्पल घुमा देता है, साइकिल छोड़ के आ जाता है, तो उसमें क्या आ जाएगी, हीन भावना आ जाएगी। पहचान बनाम भ्रांति, बच्चा जवान हो गया है, किसी एक को एक अपना आइडल बना के पहचान बनाने की कोशिश करता है, पहचान बना लिया, सही रास्ते पे चल गया तो बहुत सही है, नहीं तो गलत रास्ते पे भटक जाएगा। आत्मीय बनाम अलगाव, अब वो शादी कर लेता है, अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, अच्छे से रहता है, और नहीं रह पाता तो वो अकेला पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद जननामकता बनाम स्थिरता, इसमें क्या होता है, थोड़ा और जवानी खत्म हो जाती है, वो बड़ा हो जाता है और वो दूसरों के बारे में सोचता है और दूसरों की बहुत हेल्प करना चाहता है, और जो आदमी नहीं करता वो अपने में रहता है, स्थिर रहता है, अपने दिमाग में स्थिर रहता है, मैं ही मैं, और काम करता है।
संपूर्णता बनाम निराशा, अगर आप अपनी जवानी में सफल हो तो संपूर्ण, नहीं तो निराशा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं कल। ठीक है।